अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम महबूब रब्बे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की निशानियां बयान करते हुए एक ऐसी अजीब और हैरत अंगेज़ बड़ी निशानी बताई है कि जो हम सब के लिए लम्हा फ़िक्र है। बड़ी निशानी की बात तो ये है कि ये अलामत आजकल बहुत आम हो चुकी है। हदीस पाक है जिसे इमाम तबरानी ने रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जब मियाँ बीवी आपस में ज़ना करेंगे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा मुमकिन है कि मर्द अपनी बीवी से ज़ना करे और बीवी अपने शौहर से ज़ना करे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा और फिर इस बात को ज़माने के डर से छुपा लेगा, जिस वजह से मियाँ बीवी की कुर्बत ज़ना में मुब्तला हो जाएगी। नाज़रीन, दो बातों की वजह से मियाँ बीवी आपस में ज़ना करते हैं। पहला तो यही है कि जब मर्द और औरतें छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करेंगे, मर्द जज्बाती होकर अपनी बीवी से कहेंगे कि मैंने तुमको तलाक दे दी, और बीवी भी कहेगी कि मैं आपसे तलाक लेती हूँ, मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है। जब इन दोनों का गुस्सा ख़त्म होगा तो दोनों फिर पहले की तरह एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देंगे। मियाँ बीवी के साथ हम बिस्तरी करेंगे जबकि तलाक तो हो चुकी हो। ऐसा करना ज़ना के ज़ुमरे में आता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का क़याम इस सरज़मीन पर था कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बारान था और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। इनका बचपन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया गुजरा। बदतरीन अयूबो फवाहिश के अलावा ये कौम एक नहायत गलीज़ अमल की मौजूद भी थी, जिसे आज की जदीद दुनिया में हम जिन परस्ती के नाम से जानते हैं। यही वो बदबख्त कौम है कि जिसने ये नापाक फेल बद ईजाद किया। ज़्यादा ख़याशत और बेशर्मी की बात यह थी कि ये लोग अली उल ऐलान फ़ख्र मुबाहात के साथ ये बदकारी करते थे। एक दफ़ा हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने घर के खादम खास लुआज़ को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की खैर खबर के लिए सदूम भेजा। बस्ती में दाखिल होते ही एक शख्स मिला और मिलते ही एक पत्थर मार कर उसका सर फाड़ दिया, जिससे बहुत सा खून बहने लगा और साथ ही लुआज़ को पकड़कर कहने लगा कि ये खून अगर तेरे बदन में रहता तो तुझे बहुत सी बीमारियों में मुब्तला कर देता। मैंने उसे निकाल कर तेरा भला किया है, अब मुझे इस तामुन का मुआवजा अदा करो। लुआज़ तो ये सुनकर दंग रह गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बहसो तकरार शुरू हो गई और मामला काजी तक पहुंच गया। काजी ने मुकदमा सुनने के बाद फैसला दिया कि अगर ये तेरा सर ना फाड़ता तो तेरा बहुत नुकसान होता, चुनाचे तुझे इसका मुआवजा और मेहनताना अदा करना होगा। तो आज ये गैर मुनसफाना फैसला सुनकर हक्का बक्का रह गया। उल्टी गंगा बहती देखकर उसने दोनों को मजा चखाने का फैसला कर लिया। उसने फैसला सुनते ही पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से काजी के सर पर दे मारा, जिससे खून का फुआरा उबल पड़ा। फिर बोला, है काजी, मैंने तेरा सर फाड़ कर और खून बहाकर जो तेरा भला किया है, इसका मुआवजा इस शख्स को दे देना जिसे मुआवजा देने मेरा जिम्मे है। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाकर इस कौम की इस्लाह पर ममूर फरमाया था। कुरान करीम में अरशाद बारी ताला है, तर्जमा, और लूत अलैहिस्सलाम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदतें बद की वजह से बड़े परेशान रहते और दिन रात उन्हें वाज़ो नसीहत फरमाते रहते, लेकिन कौम पर उनका कोई असर न होता। वो डिठाई और बेशर्मी के साथ फ़ख्रिया बिदात में मशगूल रहते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का न सिर्फ मजाक उड़ाते बल्कि उनके साथ बहुत सख्त रवैया रखते। अरशाद बारी ताला है, तर्जमा, और कौम लूत ने भी पैगंबरों को जुटलाया। जब उनसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम तमाम आलम में से सिर्फ लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं, उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। कौम को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का
वाज़ व नसीहत बहुत बुरा महसूस होता। चुनाचे उन्होंने नहायत सख्ती से कहा, ए लूत अलैहिस्सलाम, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें शहर बदर कर देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम लुत्फ़ व नरमी के साथ वाज़ व नसीहत करते रहे। कौम की खबाशत, बेहयाई, बदकारी और फस्क व फजूर पर मलामत करते हुए उन्हें शराफत व पाकीज़गी और तहारत की ज़िंदगी की रग़बत दिलाते रहे, मगर उनकी आंखों पर बेहयाई का पर्दा पड़ चुका था। तमसखराना अंदाज में गोया हुए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान को अपने शहर से निकाल दो, ये बेशक बहुत ही पाक लोग हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दीन इब्राहिमी की तबलीग का सिलसिला जारी रखते हुए भरी महफिल में उन्हें गैरत दिलाई। ए कौम के लोगों, क्या तुम ही वो नहीं हो कि तुम मर्दों से बदअमली करते हो और लोगों की राह मारते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो। उनकी कौम के लोग जवाब में बोले, ए लूत अलैहिस्सलाम, अगर तुम सच्चे हो तो तुम हम पर अजाब ले आओ। इस मुतालबे के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये राह रास्त पर आने वाले नहीं। चुनाचे बेबसी के आलम में रब्बे जुल जलाल के हजूर दुआ के लिए हाथ फैला दिए, ए मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत अता फरमा। जिस पत्थर से जिस शख्स की हलाकत मंजूर थी, उस पर उसका नाम कुनिंदा था। इंसानी शक्ल में फरिश्तों की आमद अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और अपने ख़ास फरिश्ते दुनिया की जानिब रवाना किए। अल्लामा अमादुद्दीन इब्ने कसीर मुफस्सरीन के हवाले से फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो इंसानी शक्ल में दुनिया में आए थे। वह सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिले और उन्हें बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। अल्लाह ताला ने सूरतुज़ ज़ारियात में इस मुलाकात की तफसील बयान फरमाई है। हज़रत सरी फरमाते हैं कि फ़रिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में पहुँचे तो दोपहर का वक्त था। सदूम शहर के दरवाजे ही पर उनकी मुलाकात हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से हो गई, जो वहाँ पानी भरने पहुँची थी। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहाँ कहाँ ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप उस जगह रुके रहें, मैं वापस आकर बताती हूँ। दर हकीकत लड़की को इस बात का डर हुआ कि अगर ये कौम के हाथ लग गए तो कौम उनके साथ लाजमन बुरा सलूक करेगी, क्योंकि तीनों फरिश्ते खूबसूरत नौउम्र लड़कों के रूप में थे। लड़की ने घर पहुंचकर वालिद को सूरत हाल से आगाह किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फौरी तौर पर उनके पास पहुंचे और जब उन्होंने अपने सामने हसीनो जमील नौउम्र लड़कों को देखा तो सख्त परेशानी और घबराहट में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम की आदतें कबीहा की पेशे नज़र ख़तरा था कि कौम उनके साथ बदसलूकी करेगी। कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सख्ती से मना कर दिया था कि मेहमानों को अपने घर ना ठहराना, लेकिन इसके बावजूद उन्हें छुप छुपा कर अपने घर ले आए। फरमाने बारी ताला है, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उन मुशरिकीन से मिली हुई थी। उसने ये राज फाश कर दिया, जिसे सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए आए। अल्लाह ताला फरमाता है, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए, और ये लोग पहले ही से बदफेली किया करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाक हैं। तुम अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों में मुझे बेआबरू ना करो। क्या तुम में कोई एक ऐसा भी शाइस्ता आदमी नहीं? वो बोले, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों की हमें कुछ हाजत नहीं, और जो हमारी गर्ज है उसे तुम खूब जानते हो। सदूम शहर आज बहरे लूत या बहरे मुर्दार कहलाता है, जिसके मगरब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाक़या है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए काश मुझे में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। वो बोले, क्या हमने तुम्हें सारे जहान की हमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? मुफस्सरीन लिखते हैं कि लोगों का अज़्दहाम देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था।
उनमें से कुछ घर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि घर के अंदर कूद सकें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराहट, परेशानी और बेचारगी में मुब्तला नजर आए। फरिश्ते ये सब देख रहे थे जब उन्होंने एक तरफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी देखी और दूसरी तरफ नशे में बदमस्त लोग दीवाना वार घर के अंदर घुसने के लिए बेताब और बेकरार नजर आए, तो फरिश्तों ने हकीकत से पर्दा उठाते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मुखातब किया, ऐ लूत, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। जब मियाँ बीवी निकाह की शराइत में बंध जाते हैं, फिर मियाँ बीवी की अज़वाजी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। फिर जब वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं तो उनके मुंह से तलाक का लफ्ज़ निकल आता है। जब उनकी सुलह होती है तो वो ज़नाकारी करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात तलाक देने के बाद भी मियाँ बीवी आपस में बाहिमी रजामंदी से रहना शुरू कर देते हैं और तलाक को संजीदा मसला नहीं समझा जाता। और दूसरी बड़ी वजह जिससे निकाह नहीं रहता वो है कुफ्रिया कलमात, यानी मियाँ या बीवी में से अगर कोई एक कुफ्रो कलमात बोलकर काफिर हो जाए तो भी उनका निकाह नहीं रहता, जिसके बाद उनकी हम बिस्तरी ज़नाकारी और बदकारी में बदल जाती है। इंसान कुफराना अल्फाज क्या बोलता है, हम उसके बारे में बयान करते हैं कि एक इंसान खुदा के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी ना बसर करे, अल्लाह की अता की गई इस्लामी किताब, नबियों रसूलों को किसी में से एक को मानने से इनकार करे या किसी इस्लामी किताब रसूल की तौहीन करे या अल्फाज कहने से इंसान मुसलमान नहीं रहता, वो काफिर बन जाता है। इस हालत में अगर वो अपनी बीवी के पास जाता है तो वो ज़ना कर रहा है। जब मियाँ बीवी से कहे कि उठकर नमाज अदा कर लो तो बीवी कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी, नमाज पढ़ने से मैं फ़लाँ बीमारी में मुब्तला हो जाती हूँ। ऐसे अल्फाज बोलने से बीवी दायरा इस्लाम से फ़ारग हो जाएगी। अगर मियाँ ऐसा करे तो वो भी गैर मजहब बन जाएगा। आजकल अक्सर घरों में हम देखते हैं कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो ज़्यादातर औरतें ये कहती हैं कि खुदा हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा, मेरे साथ जुल्म कर रहा है। जब भी किसी पर बुरा वक्त आता है तो वो खुदा ताला से दुआ करने की बजाय ये अल्फाज कहते हैं कि खुदा हमारे साथ जुल्म ज़्यादती कर रहा है, हमारे नसीब में खुदा ने ये बुरे हालात लिख दिए हैं। जब इंसान की ज़बान से ये अल्फाज निकलते हैं तो वो मुसलमान नहीं रहता, क्योंकि मुसलमान तो हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होता है। जो बंदा खुदा की रज़ा से इनकारी करता है तो वो काफिर हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात भी देखने को मिलते हैं कि मियाँ और बीवी आपस में किसी बात पर झगड़ रहे होते हैं तो बीवी मियाँ को गुस्से से कहती है कि तूने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे तलाक दे दो। इस वक्त मियाँ भी गुस्से में होता है, वो कहता है कि जाओ, तुमको फारग कर दिया, मेरा भी तेरे साथ रहना अपने आप को ज़िल्लत में डालने के बराबर है। अगर ऐसे हालात हुए तो हम यहाँ इन बातों को देखकर फैसला करेंगे कि बीवी ने तलाक मांगी तो मियाँ ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, पर मियाँ को तलाक देने की नीयत नहीं थी। कभी कभार ऐसा होता है कि बीवी गुस्से में आकर मियाँ से तलाक का मुज़ाकरा करती है, पर उसकी नीयत नहीं होती कि वो तलाक लें। इस हालत में तलाक नहीं होती। इससे ज़ाहिर ये होता है कि तलाक की नीयत हो तो तलाक होती है कि अगर मियाँ और बीवी तलाक की नीयत करके एक दूसरे को फारग कर दें तो तलाक हो जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो दोबारा निकाह करना लाजिम हो जाता है। अगर दायरा इस्लाम में रहते हुए दोबारा निकाह नहीं करते और आपस में हम बिस्तरी करते हैं तो वो ज़ना कर रहे होते हैं। नाजरीन, हमें चाहिए कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम जो भी अल्फाज अपने मुंह से निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा बोलने से हमें किसी मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। कारी सनाउल्लाह पानीपती ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर दो बंदे शरीयत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनमें से एक ये बात कहे कि मैं शरीयत को नहीं मानता, तो वो काफिर बन जाता है। ऐसे तो आजकल आम हो रहा है। प्यारे बहन भाइयों दोस्तों, हमें चाहिए कि हमें अपने आलमों फाजलों से पूछें, जनाब कलमाते कुफर क्या हैं?
ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں اور ہم کو علم تک نہ ہو۔ اس لیے ہم کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم سے باتیں کرتے ہوئے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو الفاظ ہم کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیں۔ اسی طرح اگر ایک مرد اور عورت آپس میں جھگڑتے ہیں تو وہ غصے میں ایک دوسرے کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں، پر ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا اور پہلے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں ہم بستری کرنا کو زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بیوی اپنی میاں کی غیر موجودگی میں طلاق کی نیت کر کے کہتی ہے کہ اپنے خاوند سے میں نے طلاق لے لی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، اگر میاں ایسا کرے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسے الفاظ میاں بیوی کو نہیں بولنے چاہیے۔ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ انسان کو ہر وقت علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسے الفاظ کے مفہوم کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے جو ہم اپنے منہ سے غصے سے نکال بیٹھتے ہیں۔ یہ جو دور گزر رہا ہے اس میں تو ہر بندہ ہی جذبات سے کام لے رہا ہے، اس میں برداشت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اپنے گھر میں میاں بیوی کی بات برداشت کر لے اور میاں بیوی کی بات کو سکون اور تسلی سے سن لے۔ وہ غصے میں آ کر ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے کیا الفاظ بول دیے ہیں، اس پر دونوں ہی خاموشی سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان دونوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں کی طلاق ہو گئی ہے، پر وہ یہ بات بدنامی کے مارے کسی سے نہیں کرتے کہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ میاں بیوی ایسے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے چند سال پہلے ایک دوسرے کو غصے میں آ کر طلاق دے دی تھی۔ جب ان کا غصہ ختم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ ہم دونوں ہی نیک اور پرہیزگار ہیں، اگر کسی کو پتہ چلے گا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں بدنام کر دیں گے، ہماری اولاد بگڑ جائے گی۔ یہ بات سوچ کر وہ دونوں دوبارہ سے اکٹھے رہنا شروع کر دیا۔ اس بات کا کسی کو علم تک نہ ہوا۔ ایسی حالت پیش آتی ہے تو میاں بیوی آپس میں زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے جو کہ انہوں نے قرب قیامت کے لیے فرمائی تھی، یعنی خامند اپنی بیویوں اور بیویاں اپنے خامندوں سے زنا کر رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ علم تک نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ نکاح کے ٹوٹ جانے پر بھی ہم معاشرے میں بدنامی کے مارے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیار و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔